गुड मॉर्निंग 7th क्लास। देखिए आज हम आपका जो संस्कृत में 5वां पाठ है पंडिता रमाबाई। ये पाठ स्टूडेंट्स पंडिता रमाबाई के बारे में है। हम इसका जो है अध्ययन करेंगे। देखिए पंडिता रमाबाई, सबसे पहले आपको पता है हम सबसे पहले शब्दार्थ करते हैं। देखिए परित्यज्य यानी छोड़कर, अध्याप्यत पढ़ाया, प्रताड़ना नाम ताड़ना, हम किसी को टॉर्चर करते हैं ना, को टॉर्चर करना, असहत सहन किया, सब मातु अपनी माता से, विपन्न निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिभ्याम उपाधियों से, प्रारब्धवती आरंभ किया, सार्धक वर्षात 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत लौट आई, अर्थ संचयम धन संचय, प्रत्यागत्य लौटकर, मुद्रणनम छपाई, टंकणनम टंकण यानी टाइपिंग करते हैं ना, टंकण करना, निराश्रिता बेसहारा, याप्यंती बिताते हैं, अवदानम यानी कि योगदान। देखिए हम जो है कर रहे हैं आज अपना पंडिता रमाबाई के बारे में। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ पंडिता रमाबाई के बारे में। पंडिता रमाबाई है, इनका जन्म 1852 में हुआ था। वो अपने समय की सुशिक्षित, देखो बेटा 1852 के अंदर जो है स्त्रियों का पढ़ना लिखना, बाहर जाना वर्जित था। बाहर नहीं जाती थी स्त्रियां, पढ़ने लिखने पे बहुत ज़्यादा बंदिश थी। तो ये अपने समय की सुशिक्षित महिला थी। आज के समय में तो सभी शिक्षित हैं महिलाएं, लेकिन ये उस समय की सुशिक्षित महिला थी। इन्होंने संस्कृत की शिक्षा स्वयं ग्रहण की और आजीवन स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती रही। मतलब इन्होंने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की और आजीवन मतलब पूरा जीवन स्त्रियों को पढ़ाने के लिए ही कार्यरत रही। इन्होंने विधवा और बेसहारा स्त्रियों के लिए मुंबई में शारदा सदन और पूना में मुक्ति मिशन नामक संस्था की स्थापना भी की थी। स्त्री धर्म नीति और हाई कॉस्ट हिंदू वैमन इनकी दो कृतियाँ हैं। 1922 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। स्त्री शिक्षा और समाज सेवा में इनका अग्रणीय योगदान है, अविस्मरणीय, मतलब इनको बहुत याद रखा जाएगा। देखिए स्त्री शिक्षा हम बात कर रहे हैं, स्त्री शिक्षा क्षेत्र यानी कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य, देखिए पंडिता रमाबाई है। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य यानी कि सर्वप्रथम गिना जाने वाली पंडिता रमाबाई 1858 में, ठीक है, 1858 में जो है ख्रिस्टाब्दे यानी कि ईस्वी में जन्म अलभत यानी कि हुआ। ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं जन्म लिया था। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी यानी ख्रिस्टा शब्द होता है, ईस्वी में जन्म अलभत हुआ। तो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य यानी कि सर्वप्रथम गिनी जाने वाली पंडित रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जो है जन्म लिया। तस्या उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च ओ लक्ष्मीबाई आस्ताम थे। उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे पिता और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन उस काले समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत थी। उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति जो है चिंतनीय थी, मतलब महिलाओं को पढ़ने पर जो है पाबंदी लगाई हुई थी। स्त्रियों के कृत्य के लिए इस संस्कृत की जो है पढ़ाई प्राय प्रचलित नासित नहीं थी। तो उस समय क्या था बेटा, संस्कृत की जो पढ़ाई थी ना स्त्रियों के लिए, संस्कृत की शिक्षा का कोई प्रचलन ही नहीं था, कोई महत्व नहीं था संस्कृत की पढ़ाई का। किंतु डोंगरे यानी कि ये इनके पिता के लिए कहा गया है, रूढ़िबद्ध धारणाओं को परित्यज्य त्याग कर छोड़कर सब पत्नीम, ठीक है, सब पत्नीम अपनी पत्नी को
संस्कृतम संस्कृत का अध्ययन पढ़ाई करवाई। देखो किंतु जो है श्री डोंगरे ने रूढ़िवादी धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को जो है संस्कृत का अध्ययन करवाया। देखो श्री डोंगरे यहाँ पर जो है किसके बारे में कह रहे हैं। हाँ, इसके बाद क्या हुआ देखो, एतत् इसलिए अर्थम उन्होंने एतदर्थ यानी इसके लिए सैव है समाज से समाज की प्रताड़ना यानी ताड़ना अपी भी असहत सहन किया। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना यानी ताड़नाएं भी सहन की। अनंतरम इसके बाद रमा अपी भी सब मातुम अपने माता के साथ संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया। देखो जो डोंगरे थे ना, इन्होंने अपनी पत्नी को भी संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करवाई, तभी तो वो अपनी बेटी को रमाबाई को दे सके ना। तो ये डोंगरे जो है रूढ़िबद्ध धारणा को त्याग कर इन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत की पढ़ाई करवाई। इसके लिए उन्हें समाज की ताड़ना को भी सहन, क्योंकि जो भी कोई व्यक्ति शुरुआत करता है तो उसे कुछ ना कुछ अवश्य ही समाज में सुनना पड़ता है। तो इसी चीज़ का जो है बताया गया है। इसके बाद रमा ने भी, क्योंकि रमा उनकी बेटी थी, रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करी। काल क्रम से यानी कि समय बीतते रमाया पिता विपन्न निर्धन सज्जाता हो गए। तो समय बीतता गया, समय के बीतने के साथ रमा के पिता क्या है, निर्धन हो गए। ठीक है, अब उसके माता पिता के लिए बता रहे हैं। तस्या उनके पिता ज्येष्ठा बड़ी भगिनी बहन और दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम इसके बाद रमा सब अपने ज्येष्ठ भ्राता अपने जो है बड़े भाई के साथ, ज्येष्ठ भ्राता यानी कि अपने बड़े भाई के साथ सात पदभ्याम पैदल ही समग्र संपूर्णम भारत का अभ्रमत भ्रमण किया। उसके बाद रमा ने अपने भाई के साथ पैदल ही जो है संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रम में यानी कि घूमते हुए सा वह कोलकाता प्राप्ता पहुंच गई। घूमते हुए वह कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत विदुषीन यानी कि वहाँ जो है क्या बात कर रहे हैं, संस्कृत विदुषीन जो संस्कृत के वहाँ पर विदुषी थे, विद्वान थे। सा वह तत्र उन्हें पंडिता सरस्वती चेती इसी उपाधि से विभूषित किया गया। देखो जब वो वहाँ गई तो उन्हें वहाँ संस्कृत के विदुषी थे, वहाँ उन्हें पंडिता सरस्वती इस उपाधि से विभूषित किया गया, इस उपाधि से जो है सम्मानित किया गया। तत्रेव वहाँ उन्होंने क्या किया, सा वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद का ध्यान अक्रोध किया। वहाँ उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद का भी अध्ययन किया। पश्चात बाद में सा वह स्त्रियों के कृत्य के लिए वेदादीनाम वेदों आदि शास्त्रों का शिक्षा के लिए आंदोलन में प्रारंभती यानी कि आरंभ कर दिया। इसके बाद उन्होंने बालिकाओं स्त्रियों के लिए संस्कृत और वेद शास्त्र का जो है आंदोलन, इसके लिए शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ कर दिया। ओके स्टूडेंट, बाय।